resolution starts going on for that particular bug. Within 3 weeks or 4 weeks, I think there is almost always an answer or a bypass through the bug. What basically trying to say is कि जो proprietary software होता है उस पर एक कंपनी काम कर रही होती है, which is a limited set of people. जैसे कंपनी ने 10 बंदे लगा दिए काम करने के लिए, अब वो 10 बंदे ही काम कर रहे हैं, राइट? बट ओपन सोर्स में क्या होता है, एनीवन कैन वर्क ऑन इट, राइट? तुम भी काम कर सकते हो किसी चीज़ पे. So there are thousands of people who are working on the same thing because they use it, right? अब अगर तुम खुद वो चीज़ यूज़ करते हो, तुम चाहोगे कि वो सिक्योर हो, राइट? अब तुम्हें देखा कि एक vulnerability या किसी हैकर ने एक अटैक किया, राइट? You will sit down and work on it, राइट? अब अगर तुम्हें पता चले कि एक ऐसे कंप्यूटर जीनियसेस बैठे हुए हैं हज़ारों अमाउंट में जो तुम्हारे वाला सेम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और जो जिनको जैसे ही पता चलेगा कि एक वल्नरेबिलिटी आई है उसी टाइम उस पर लग जाएंगे, इज दैट मोर सिक्योर और दैन अ कंपनी जिसको कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा बिकॉज उन्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, उन्हें तुम्हारे से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, तुम उनको कुछ दे नहीं रहे, सो दे डोंट रियली केयर अबाउट यू, राइट? सो व्हाट ही ट्राइंग टू से, इसने बीच में बग फाइलिंग के ऊपर आ गया कि अगर कोई ऐसी बग फाइल हो जाता है कि भी इसमें ये प्रॉब्लम है, तो डिपेंडिंग ऑन उसकी प्रायोरिटी, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इशू है तो वो इमीडिएटली रिजॉल्व होएगा. अगर वो एक बहुत यूजर एंड लेवल पे है जो तुम खुद भी थोड़ा काम करके कर सकते हो तो वो थोड़ी बाद में रिजॉल्व होगा, ठीक है? एंड मोस्ट लाइकली सबसे अच्छा आंसर इसका ये होता है कि सारे जो हैकर्स होते हैं ना वो यूजुअली ओपन सोर्स पे ही काम कर रहे होते हैं बिकॉज वो खुद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं. तो सारे कंप्यूटर जीनियसेस, सारे हैकर्स वो ओपन सोर्स को सपोर्ट करते हैं लाइनेज को, राइट? तो अगर सारे कंप्यूटर जीनियसेस खुद ही वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके अगेंस्ट अटैक क्यों करेंगे? जस्ट टू ऐड ऑन दैट लास्ट पॉइंट, यार ये बिल्कुल डेमोक्रेसी की तरह है. कुछ गलत हो रहा है इंडिया में, गवर्नमेंट कुछ करती है? यूजुअली कुछ नहीं करती है, ठीक है? लोग आवाज़ उठाते हैं, लोग एकजुट होते हैं और कुछ करते हैं. ओपन सोर्स में यही होता है. अगर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, कंपनीज तो बहुत देर तक तो ये रिकग्नाइज भी नहीं करती कि सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है? जब तक आप पब्लिश ना कर दो ऑनलाइन इंटरनेट पे. ओपन सोर्स कम्युनिटी में क्या होता है, लोगों को फ्लॉ दिखता है, एकदम से पूरी वर्ल्ड के इंटेलिजेंट लोग जो उस कम्युनिटी में हैं वो उस चीज़ को सॉल्व करने में लग गए. तो दैट इज व्हाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज इनहेरेंटली मोर सिक्योर बाय डिजाइन. Sir, what is difference between Unix and Linux? कोई कवर कर रहा है? तो कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो साथ में. I have a related question. Proprietary software and open source software. Bugs की बात की गई थी. Bugs में अगर open source software में कोई bug मिला, my software 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, आप 3-4 वीक्स कह रहे हो कि उस टाइम तक उसका रेजोल्यूशन आ जाता है, कोई बाईपास आ जाता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द बग. एक दिन में आ जाए, आई एज्यूम एक दिन में आ रहा है आपका सोल्यूशन. एक दिन में जो मेरा सॉफ्टवेयर डाउन है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, उस एक दिन में कितना नुकसान हो जाएगा, ओपन सोर्स डजंट कवर दैट पॉइंट. अगर मैं किसी प्रोप्राइटरी कंपनी के पास जाता हूँ ये सॉफ्टवेयर बनवाने, नो डाउट वर्ल्ड के टॉप इंटेलिजेंट लोग नहीं कर रहे उसमें, बट जितने हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि अगर आपका सॉफ्टवेयर एक दिन डाउन होएगा देन वील पे यू 100 करोड़, 100 बिलियन वॉट एवर वॉज अमाउंट जो भी लॉस हुआ है. रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर. एक मिनट, कौन सी ऐसी कंपनी जो पैसा देने के लिए कहती है? That's a very big flaw in your question कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो तुम्हारे को पैसे रिफंड करती है. सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, बेसिकली he has his own startup. I am working in a startup. We know how software contracts work. सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इतना होता है कि लायबिलिटी इज ऑन द यूजर, कि तुम सारी टेस्टिंग वगैरह कर लो, उसके बाद तुम डिप्लॉय कर रहे हो, राइट? यू नो योर थिंग इज वर्किंग, और अगर कुछ डाउन टाइम होता है द कंपनी डज नॉट बेयर द लॉसेज ऑफ योर कंपनी. आर यू बता रहे हो? बेसिकली कुछ जो एंटरप्राइज सीन में आपको कंपनीज बोलते हैं कि विल पे यू, दे आर नॉट एक्चुअली सॉफ्टवेयर कंपनीज, दे आर इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है? नो एनी big software company, they don't claim any responsibility for their software unless you have an AMC, annual maintenance contract, which are becoming rare and rare these days.
at least in consumer side and small business side. In big level enterprises, they just guarantee that they will fix it as soon as possible. But that guarantee is same with open source also. Does that answer your question? तुम्हारा मेन पॉइंट यही था कि वो पैसे रिफंड कर देते हैं, बट पैसे की मेन बात ये थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों केसेस में होती है. नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज कि क्योंकि तुम पैसे दे रहे हो किसी को तो उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट परचेज लाइसेंसेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट इज नॉट ट्रू, राइट? तुम एक कंपनी को यू लाइक everyone's heard of Red Hat. Is everyone are you want to cover Red Hat? कुछ बताना? सर तो मैं अपनी स्लाइड से स्टार्ट करता हूँ. बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे कवर हो गए. Excuse me, sir. So what is the difference between Windows and Linux, and why Linux is better than Windows? स्लाइड्स फॉलो कर जो मैं अभी बताने वाला हूँ. सारे आंसर आने वाले हैं. और नहीं ऐसा करते हैं हम लोग कुछ स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं बिकॉज वी आर लाइक कवरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट्स अगेन. ठीक है? कूल. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी भी किसी के अर्जिंग क्वेश्चन निकल रहा है तो एक आधा लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं. इफ यू थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इफ यू थिंक कि उससे सबका बेनिफिट होगा, नॉट अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन. सर ये जैसे हम सी या लाइनेक्स वगैरह प्रोग्राम बनाते हैं तो बेसिक लेवल क्या मतलब ये सी और लाइनेक्स किस पे बनती है? अच्छा, सी एक लैंग्वेज है, पहले तो हम डिफरेंस कर लें. लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है? कर्नल मैंने समझाया कि लिनक्स एक कर्नल है जो सी को यूज करके बिल्ड होता है, जो एक माइक्रो प्रोसेसर लेवल लैंग्वेज यूज करके बिल्ड होता है. कर्नल इज डिफरेंट, लैंग्वेज इज डिफरेंट, राइट? अब सी लैंग्वेज किस में बनती है? एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को यूज करके सी लैंग्वेज बनती है, राइट? अब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कैसे बनता है? अलग अलग सिग्नल्स को यूज करके बनता है.